और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। टमाटर की खेती अपने राज्य में आमतौर पर लगभग सभी क्षेत्रों में साल भर की जाती है और इसी के चलते इस फसल पर कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप रहता है। खासकर इस मौसम में इन रोगों का प्रकोप बड़ी तेजी से होता है, जिससे टमाटर की पैदावार में काफी गिरावट आ जाती है और कभी कभी तो इन रोगों के कारण किसानों को इस फसल से खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समय रहते इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, चलिए इस बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अंसार से। टमाटर की जो फसल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। टमाटर चूँकि मार्केट में सालों अवेलेबल होता है, जो टमाटर की जो फसल होती है उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। अगर हम बीमारी की बात करें तो नर्सरी अवस्था से ही लेकर फल की तोड़ाई तक अगर हम बात करें तो इसमें बीमारियां लगातार आती ही रहती हैं, कोई ना कोई बीमारी। आर्द्र गलन टमाटर में यह रोग फफूंद, राइजोक्टोनिया एवं कवकों के मिले जुले संक्रमण से होता है। इससे प्रभावित पौधे का निचला तना गल जाता है। शुरुआत में बीमारी के लक्षण कुछ जगहों में दिखाई पड़ते हैं और 2 से 3 दिनों बाद पूरी नर्सरी में फैल जाते हैं। नर्सरी भूरे और सूखे धब्बों के साथ पीली हरी दिखाई पड़ती है। पौधे अचानक ही सूख जाते हैं और जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं। नियंत्रण के उपाय। इस रोग के नियंत्रण के लिए टमाटर के बीजों को थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। इसके अलावा रोगी पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें और खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था बनाए रखें। अब हम आते हैं जो फफूंद जनित बीमारियों की जो मुख्य रूप से खेतों में आती है, उनमें एक बीमारी है अर्ली ब्लाइट, जो कि अर्ली अवस्था में थे अगेती झुलसा जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें पत्तियों में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग टमाटर की रोपाई करते हैं उसके कुछ दिन बाद में ही इस बीमारी का लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें पत्तियों के ऊपर हमको गोल धब्बे बनते हैं जो रिंग आकार के दिखते हैं, सर्कुलर रिंग के तरीके के दिखते हैं वो धब्बे, और वो निचली पत्तियों में ज़्यादा दिखता है अच्छी तरीके से। और उन धब्बों के किनारे पर हम देखते हैं कि एक पीले रंग की एक रिंग बननी शुरू हो जाती है। तो ये जो लक्षण आते हैं, ये लक्षण पत्तियों के अलावा जो है, जो तने हैं, जो फल हैं, उनके ऊपर भी इसका लक्षण अच्छे तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर हम लोग कवकनाशियों का छिड़काव अवश्य करें। इसमें पहला छिड़काव हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग मैंकोजेब जो दवा आती है फंजीसाइड, उसको हम लोग 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका हम लोग एक बार छिड़काव करेंगे। इससे जो है बीमारी जो है काफ़ी हद तक इसमें हम लोगों को कम दिखाई देती है खेत के अंदर। दूसरी जो एक मुख्य बीमारी जिसको हम लोग पछेती झुलसा बोलते हैं, जो लेड ब्लाइट बोलते हैं, पल्ला भी बोलते हैं कहीं कहीं किसी इलाके में, तो ये जो बीमारी है मुख्यतः ठंडक के मौसम में, जब ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है उस समय ये बीमारी ज़्यादा आती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पत्ती होती है उसके ऊपर, पत्ती के ऊपर एक झुलसा हुआ एक जो है अपीयरेंस दिखता है। उसमें हम लोग देखते हैं पत्ती के किनारे से एक झुलसा शुरू होता है जो एक वाटर सोक्ड टाइप का एक लीजन बनता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि जो झुलसना जो शुरू होता है वो प्रायः किनारे से, पत्ती के किनारे से शुरू होता है और पूरे पत्ती को कवर कर लेता है। यदि हम पत्ती को पीछे पलट करके अगर देखते हैं तो उसमें एक सफ़ेद रोए की तरह, या यूँ कह लीजिए कि रुई के तरीके से एक अपीयरेंस दिखता है, जिससे इस बात से पता चलता है कि इसमें पछेती झुलसा का अटैक हो चुका है, जो कि एक फंगस है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, उसकी वजह से आता है। तो वो उसका प्रकोप उसके अंदर हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे करेंगे, जो बीमारी आने से पहले एक छिड़काव हम लोग करेंगे, जो मैंकोजेब दवा आती है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका पानी में घोल बनाकर इसका हम लोग पहला छिड़काव करेंगे। टमाटर की फसल में उकठा रोग। टमाटर की फसल में यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से होता है।
इसमें रोगी पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़कर झुलस जाती हैं और पौधे मुरझा जाते हैं। पौधों की बढ़वार रुक जाती है और फल भी नहीं लगते हैं। मुख्य तने के संवहन तंतु के साथ भूरी धारियां देखी जा सकती हैं। बीजों को बोने से पहले ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम को 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले भूमि में मिलाएं। वहीं पौधरोपण से 30 दिन बाद कार्बेंडाजिम 25% की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जिसको हम लोग लीफ कल बीमारी करते हैं या कुकड़ी बीमारी, या कई जगह पर अलग अलग नामों से हम लोग उस बीमारी को जानते हैं, जिसमें पत्तियां ऊपर की तरफ ऐंठनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बीमारी जो होती है नर्सरी अवस्था से ही शुरू होती है, जिसमें पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़नी शुरू हो जाती हैं और उनका बढ़वार जो है, ग्रोथ है, वो बहुत बुरी तरीके से हैम्पर होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फूल और फल बनने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। चूँकि ये एक विषाणु जनित बीमारी है और एक वेक्टर से ये फैलता है, सफ़ेद मक्खी से, तो ये हम लोगों को इस बीमारी के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम लोग सफ़ेद मक्खी के जो प्रवाह, खेत के अंदर जो सफ़ेद मक्खी की संख्या है उसको नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है। अगर हम लोग इसको खेत में रोपाई करने के बाद में भी अगर इसमें लक्षण दिखाई देता है जिसमें कर्लिंग की समस्या आ रही है, पत्ती ऊपर की तरफ मुड़ी है, तो उन पौधों को हम लोगों को खेत से निकाल देना है, हटा देना है खेत के अंदर से। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8 SL की जो दवा आती है, 1 ml 2 से 3 लीटर पानी में उसका घोल बना करके हम लोग उसका छिड़काव करेंगे। और उसके बाद अगर हमारा बीमारी अगर नियंत्रित होता है, अगर खेत में कम लक्षण दिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद में हम लोग इसके अंदर थायोमिथाक्साम दवा आती है। थायोमिथाक्साम दवा 1 ग्राम दवा जो है 3 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर हम लोग इसका दूसरा छिड़काव करेंगे। 10 से 12 दिन के अंतराल पर इसको हम लोग इमिडाक्लोप्रिड और थायोमिथाक्साम का कम से कम 3-4 स्प्रे खेत के अंदर करें। इससे सफेद मक्खी की संख्या काफी हद तक नियंत्रित होगी। आगे